जो हमारे इस आंदोलन का जो स्वरूप जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, तो हमारे कुछ सूत्रों की हवाले से खबर मिली है कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, नाम नहीं बताएंगे, आप समझ लीजिए। कांग्रेस के सबसे कहीं ना कहीं आप राहुल गांधी की तरफ इशारा कर रहे हैं, समझ लीजिए। नाम मीडिया को कैंसिल करवाने के लिए था। और 4 जनवरी का एग्जाम एक अंत नहीं है, ये एक अंत की आदेश को पालन करता है। तो आप ये समझ लीजिए औपचारिक एग्जामिनेशन है, और जितने भी बच्चे एग्जामिनेशन गए हैं इसमें ज़्यादातर बच्चे काले पट्टी बांध कर गए हैं। आप पता कर लीजिए, क्योंकि ये उनको असंतोष की भावना है। क्या व्यर्थ हो गई 16 से 17 दिनों का प्रदर्शन? क्या जो लाठी खाया है लोगों ने वो भी अब व्यर्थ जाएगा? क्या जो ठंडी के दिन में वाटर कैनन का अत्याचार सहा है वो भी व्यर्थ जाएगा? जी हाँ, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आज 4 तारीख है और बीपीएससी की जो 70वीं एग्ज़ाम हुई थी उसमें जो बापू सभागार वाले सेंटर में गड़बड़ी की खबर के बाद उसका जो पुनः परीक्षा लिया जा रहा है, उस परीक्षा में जो है आज बच्चे शामिल हुए हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि काली पट्टी बांधकर जो है बच्चे परीक्षा हॉल में प्रवेश किए हैं और एग्ज़ाम देने गए हैं। परंतु अभी भी जो है गर्दनीबाग धरना स्थल पर कुछ छात्रों की मौजूदगी है और उनको अभी भी आशा है कि भाई हम लोगों का री एग्ज़ाम होगा और हम लोग जीतेंगे, अपनी हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जरा आज एग्ज़ाम होने के बाद भी कितनी आशाएं बची हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं, किनसे उम्मीदें हैं और कैसे जो है लगता है कि री एग्ज़ाम हो सकता है, आइए जरा छात्रों को सुनते हैं। आप लोग अभी तक गर्दनीबाग धरना स्थल पे हैं, जबकि आयोग के अनुसार आज जो है एग्ज़ाम लिया जा रहा है, आप लोग इसका एग्ज़ाम को स्किप कर रहे हैं। क्या कहिएगा उन लोगों के लिए जो लोग एग्ज़ाम देने गए हैं? जो लोग एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं उनको हम बस यही कहना चाहेंगे, आपको ऑल द बेस्ट है, आप एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन विरोध प्रदर्शन भी अपने तरीके से कीजिए। और खैर मेरे ख्याल से अभी एग्जामिनेशन में बैठ चुके होंगे, तो हमारा ऑल द बेस्ट रहेगा आपका। लेकिन अगर एग्ज़ाम देने के बाद अगर अपने आप में आप ठगा महसूस करें तो गर्दन भूलिएगा मत। गर्दनीबाग में आपके भाई लोग आप भी के लिए बैठे हुए हैं, आप लोग आइए, हमारे साथ आवाज़ बुलंद कीजिए। क्या लगता है आपका यह सत्याग्रह सफल नहीं हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो गया? अब सत्याग्रह सिर्फ 4 जनवरी के एग्ज़ाम को रोकने के लिए नहीं था, सत्याग्रह पूरी परीक्षा की प्रक्रिया को कैंसिल करवाने के लिए था। और 4 जनवरी का एग्ज़ाम एक अंत नहीं है, ये एक अंत की शुरुआत है। क्योंकि ये लड़ाई अभी शुरू एक नए, देखिए हर लड़ाई का एक फेज़ होता है, तो लड़ाई का फेज़ 1 हमने लड़ा है और लड़ाई के हम दूसरे चरण में आ चुके हैं, जहाँ पे हमारी लड़ाई और भी बड़ी होगी, और भी लंबी होगी, संघर्ष और भी बड़ा होगा। और ये सत्ता के साथ हमारा जो अब तो एग्ज़ाम हो जाएगा, उसका मेरिट बनेगा, तो आप लोगों का क्या होगा? अब तो कुछ हो नहीं पाएगा शायद आप लोगों का। एग्ज़ाम सिर्फ प्रीलिम्स का हुआ है, खेला 2 स्टेज में भी होता है और सबसे बड़ा खेला मेंस में होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रीलिम्स में आप क्वालिफाई करके आप अपने आपको एसडीएम की पोस्ट पर ले जाएंगे, तो इस मुगालते में नहीं रहे। क्योंकि जिस तरह की लेवल की कॉन्स्पिरेसी है, यहाँ पे राजा के बेटे को राजा ही बनाने की प्रक्रिया चल रही है। एक किसान का बेटा, एक मजदूर के बेटे को अगर ये बना देते हैं तो उनके पेट में दर्द हो जाएगा। तो अगर आप हमारे साथ यहाँ पे आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं और आपको एग्ज़ाम देने के बाद मुगालते में रहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा गया, और ये लोग जो बैठे हुए हैं ये तो नॉन सीरियस स्टूडेंट है, तो चेयरमैन के भाषा में मत जाइएगा। आपके भाई लोग आप ही के खातिर यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग यहाँ पे आइए, क्योंकि ये लड़ाई अब आप लोगों को क्या उम्मीद है, किनसे उम्मीद है कि और इस शिक्षा सत्याग्रह को कहाँ तक ले जाया जाएगा? कौन कौन आपका साथ देगा? हमारा उम्मीद सिर्फ हमारा खुद से है, छात्रों से है, इस बिहार की जनता से है, और हमारे जो सभी लोग जो हमें समर्थन दे रहे हैं, जो हमारे संघर्ष में हमारे साथ है, उन सभी से हमें उम्मीद है। राजनीतिक दल या राजनेता किसी का समर्थन? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो जो छात्रों के समर्थन में आज है, वो सभी का स्वागत है। हम किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध नहीं करते हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। जो भी छात्रों के साथ आज खड़ा है, जो संघर्ष का साथी है, वो सबसे बड़ा है। जो हमारे इस आंदोलन का जो स्वरूप जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, तो हमारे कुछ सूत्रों की हवाले से खबर मिली है कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, नाम नहीं बताएंगे, आप समझ लीजिए। कांग्रेस के सबसे कहीं ना कहीं आप राहुल गांधी की तरफ इशारा कर रहे हैं, समझ लीजिए। नाम लेंगे तो बोलते हैं ना कि बातों को बहुत संभल कर बोलना चाहिए, और बोलने के बाद अगर चीज़ें ना हो तो लोग बोलते हैं कि आपने सच नहीं बोला। लेकिन ये बहुत उम्मीद है कि इस आंदोलन में कुछ ऐसे चेहरे दिख सकते हैं जो कि संघर्ष जहाँ पर होता है वो वहाँ पे खड़े होते हैं। तो वैसे कांग्रेस के बड़े नेता भी यहाँ पे हो सकते हैं, और सिर्फ
राहुल गांधी नहीं, ये बीपीएससी प्रोटेस्ट अब सिर्फ लोकल नहीं रहा, ये ग्लोबल हो चुका है। तो ग्लोबल लेवल के भी लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो इस बात के लिए आप आश्वस्त रहिए, क्योंकि लड़ाई ये अब अंत की शुरुआत की ओर बढ़ रही है और ये लड़ाई बहुत लंबी। और हमारे सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि हमारे जो गर्दनी बाग के गांधी, जिनको हम कहते हैं, जिनको नया इस नाम दिया है गर्दनी बाग के गांधी, हमारे रामांशु सर, वो संभवतः आज हमारे बीच होंगी। तो इस आंदोलन की दशा और दिशा छात्रों के मार्गदर्शन में फिर से आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है जो लोग एग्जाम देने चल गए तो आप लोगों का तो भरोसा खत्म हो गया कि भाई अब तो एग्जाम भी हो गया? अरे भैया ये सब बताइए ना, एग्जामिनेशन होता है क्या? एग्जामिनेशन करवा रहे हैं, वो आनंद फानंद में अपने बचने के लिए सरकार आयोग करवा रही है एग्जामिनेशन। और एग्जामिनेशन को क्या लगता है कि एग्जामिनेशन करवा लेंगे कैंसिल नहीं होगा? ये भी कैंसिल होगा। रीज़न क्या है कि आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक आपने निर्णय आपने आप देखा होगा, अभी जिसका अखबारों में भी छपा है कि राजस्थान PCS का जब एग्जामिनेशन हो रहा था तो एग्जामिनेशन के दरमियान बीच में एक आधा घंटा पहले पेपर किसी माध्यम से लीक हुआ, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल करने का आदेश दिया। तो मुझे लगता है कि 7 तारीख को जब हाईकोर्ट खुलेगा तो हम लोग हाईकोर्ट भी जाएंगे और सत्याग्रह भी जारी रहेगा। तो हाईकोर्ट अपने सुप्रीम कोर्ट को आदेश को कभी अवहेलना नहीं करती है, उसके निर्णय को मानती है, उसके आदेश को पालन करता है। तो आप ये समझ लीजिए औपचारिक एग्जामिनेशन है और जितने भी बच्चे एग्जामिनेशन गए हैं इसमें ज़्यादातर बच्चे काले पट्टी बांध कर गए हैं। आप पता कर लीजिए, क्योंकि ये उनको असंतोष की भावना है, क्योंकि उसको पता है कि आयोग फ्रस्ट्रेशन की भूमिका में हमारा एग्जामिनेशन हो सकता है कि हमें हार्ड प्रश्न। आप लोग नहीं देने गए एग्जाम? देखिए हमारा एग्जामिनेशन नहीं था बापू सभागार में, हमारा मोतिहारी में सेंटर था। जो बापू सभागार का पेपर कैंसिल हुआ था उसमें 22 सेंटर बनाया गया, 22 सेंटर पर बच्चे एग्जामिनेशन के लिए गए हैं। वो सारे बच्चे विरोध के असंतोष की भावना से एग्जामिनेशन देने गए हैं। जबरदस्ती की एग्जामिनेशन कभी भी आप छात्रों पर थोप रहे हैं, ये आयोग के भी दूसरी मंशा को दर्शाती है कि आप जल्दी आनंद फानंद में एग्जामिनेशन कराकर विद्यार्थियों को मनोबल को तोड़ना चाहते हैं, आंदोलन को कम करना चाहते हैं, विद्यार्थियों का आवाज़ को दबाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं चलेगा। हम लोग कोर्ट भी जाएंगे और सत्याग्रह भी जारी रहेगा जब तक आप इस चीज़ों को। तो अभी आप बीपीएससी के 17वीं एग्जाम दिए छात्र को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भैया हमारी ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, ये लड़ाई जो है आगाज़ है, ये लड़ाई जो है एक शुरुआत है एक बेहतरीन फ्यूचर का। उन्होंने कहा है, बहुत सारे छात्रों का कहना है कि जब कोर्ट खुलेगा तब कोर्ट से जो है हमें उम्मीद है कि कोर्ट जो है हमें न्याय देगा, कोर्ट से हमें उम्मीद है कि कोर्ट हमारे लिए कुछ करेगा। और जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने गए हैं उन लोगों को भी जो है अगर असंतोषजनक अगर उन लोगों को कोई दिक्कत होती है तो वो लोग आएंगे गर्दनी बाग में और आकर प्रदर्शन करेंगे और हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि आपको क्या लगता है कि क्या छात्रों के लिए और कुछ हो सकता है या फिर बाकी सारा चीज़ अब व्यर्थ ही चला गया? फिलहाल के धन्यवाद। आर्यावर्त टाइम्स देख रहे थे आप साहिल कुमार के साथ।